बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तो कहाँ ये सैलाब आया है, किस तरह ये सैलाब आया है, आप तस्वीर में देखिए। उत्तराखंड में बादल फटा है, भयंकर तबाही हुई है। खीर गंगा नदी में ये सैलाब आया है। किस तरीके से वहाँ जो मकान बने हैं या होटल बने हैं, प्रॉपर्टी का बड़ा नुकसान हुआ है, वो सभी इस सैलाब के साथ पानी में बह गए हैं। कई घर और होटल पानी में बह गए हैं। राज्य के आसपास हमारे यहाँ राज्य का जो डिजास्टर कंट्रोल रूम है, यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई कि जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास 3 किलोमीटर आगे एक ऊपर सप्तताल 7 ताल है, वहाँ से एक क्षीर गंगा निकलती है और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मलबा के साथ तेज पानी का बहाव आया। इससे ये धराली मार्केट की एरिया को इसने बुरी तरह से हिट किया और जो अभी ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ का तो काफ़ी डैमेज हुआ ही है और अभी कैजुअल्टीज़ के बारे में कुछ बता पाना अभी संभव नहीं है। मौके पर हमारी आर्मी की टीम जो हर्षिल में रहती है वो पहुंच गई है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी भी पहुंचने वाले हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ये भी टीम वहां पर मूव की जा चुकी है। पहली प्राथमिकता तो लोगों का रेस्क्यू करना है, इसके लिए हेल्थ विभाग की पूरी टीम, साथ ही साथ फूड डिपार्टमेंट, इन सभी को एक्टिवेट किया गया है। टेम्प्रेरी शेल्टर्स कहाँ लोगों को रखना है, क्योंकि डैमेज है तो वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके वहाँ पर सुरक्षित रखना भी होगा। और इस वक्त हरीश रावत जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश रावत जी, निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए ये एक मुश्किल वक्त है और जो बादल फटा है उसके बाद कहा जा रहा है कि कई लोगों की इसमें जान भी गई है। हालांकि प्रशासन ने अभी ऐसा कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन इस तबाही के मंजर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। असल में दिन में हुआ है तो बाजार में या नीचे काम करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं गाँव के। अब ये पता तब चलेगा जब शाम को लौट नहीं पाएंगे, तो इसलिए अभी वो एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं पड़ रहा है। ये जो दराली गांव है, ये सीर नदी नहीं है, ये एक प्रकार से पहाड़ी नाला जैसा है। इसमें पहले भी आई थी 1-2 बार ऐसी तरीके की तबाही। इस बार बहुत भयंकर तबाही आई और अपने साथ पूरे एरिया को निकाल करके ले गई है। कुछ होटल और इधर उधर घर थे, उनको भी नुकसान हुआ है। अब कितना एग्जैक्टली कोई बता नहीं पा रहा है कि किस तरीके का कितना नुकसान है। जी, क्या आपकी कहीं बातचीत हुई है कि ये जो जगह है धराली, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई पर्यटक भी हो सकते हैं क्योंकि गंगोत्री धाम जाने के रास्ते में पड़ता है, ऐसे में उन पर भी खतरा है? यहाँ अच्छे होटल हैं। ये एक प्रकार से तो धराली गांव है, एक प्रकार का मॉडल गांव है। इसमें एग्रीकल्चर और होम स्टे और होटल्स का बहुत अच्छा समावेश है। यहीं पर जो है शिव जी का एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर भी है और सब चीजें हैं। अब कितना किस चीज को नुकसान हुआ है एग्जैक्टली वहाँ के किसी व्यक्ति से, मुखवा के व्यक्ति से तो हो रहा है, मुखवा के व्यक्ति से, लेकिन वो भी नीचे मुखवा के लोगों के लिए भी ये नीचे है जगह, तो वो भी एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे। जी सर, कहा जा रहा है कि कई घर जमींदोज हुए हैं। धराली मार्केट में 20 मीटर ऊंचा मलबा जमा हो गया। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा है। बिल्कुल, बहुत भयंकर, वो काफी बड़ा सैलाब लेकर के आया अपने साथ, जो बहुत नुकसान किया है उसने। सीर नाला ही है, वो नदी भी नहीं है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हमेशा से एक डेवलपमेंट को लेकर बहस होती रही है कि यहाँ के पहाड़ कच्चे हैं, क्या इसलिए प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। इन कारणों को लेकर जोशीमठ में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। इससे पहले केदारनाथ में तबाही हुई, वो भी उस डिबेट को इसने शुरू किया। अब जब इस तरह की मौसम है बारिश का, इस तरह की जब तबाही आती है तो उसके लिए तैयारियों को लेकर भी एक सवाल कहीं ना कहीं होता है कि क्या
सही तरीके से इस तरह के तूफानों को हम लोग फोरकास्ट कर पाते हैं? क्या ये सब अचानक होता है या मौसम का अंदाजा लगाया जा सकता है पूर्व से? नहीं, फोरकास्ट सिस्टम ऐसा कोई है ही नहीं। हमारे वहाँ डॉपलर राडार लगाने की बात कही गई थी, पता नहीं लगाए भी गए हैं, लेकिन वो कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं भगवान जाने। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा फोरकास्ट नहीं दिया है जिसकी वजह से लोगों की जान बचाई जा सकती हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप केवल फोरकास्ट से नहीं है, आपके पास उनको कहाँ रखने, उनके खिलाने, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। लोग आजीविका के लिए जाते हैं नहीं इन नदियों के किनारे पर और जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, और इस तरीके के सैलाब आते हैं तो उनको बचने का मौका भी नहीं मिल पाता है। अब वो जो यदि होटल्स में कोई लोग टिके होंगे, बहुत अच्छे होटल्स में, तो अभी 3 महीने पहले गया था उस एरिया के अंदर, बहुत सुंदर एरिया, बहुत सुंदर गांव है, बहुत सुंदर वो है। मैं बहुत चिंतित हूँ इस सैलाब को लेकर के। और बहुत आपने ठीक कहा कि जब तक ये सब मध्य हिमालय जो है लगातार क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा आपदाएं इसी क्षेत्र में आ रही हैं, हिमाचल हो या उत्तराखंड हो। 2013 में हमने उत्तराखंड में भयंकर त्रासदी देखी, उसके बाद भी निरंतर छोटे अलग अलग एरियाज के अंदर फिर इस तरीके के सैलाब, इस तरीके की बर्बादियां आई। रैनी में आई, जोशीमठ में आई, दूसरी जगह आई, और हिमाचल 2 साल से लगातार इनको झेल रहा है। जब तक एक संतुलित नीति हमारे ये मध्य हिमालय के लिए नहीं बनती है, राष्ट्रीय नीति, इसमें राष्ट्रीय सोच आवश्यक है। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, यूपीए के गवर्नमेंट के समय में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ 4 जो मिशन, 8 मिशन लॉन्च हुए थे, उनमें से एक मिशन हिमालयस को लेकर